नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे कि गणित का जो टीचिंग प्लान है किस प्रकार बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों ने मुझसे प्रश्न किया था कि कक्षाओं का जो है गणित का जो टीचिंग प्लान है किस प्रकार बनाएंगे। तो जो प्लान है वो उसकी जो बनाने का तरीका है वो लगभग एक ही होगा। आप कक्षा 1 से 8 तक के उसी हिसाब से आपको प्लान बनाना है। एक सुझावात्मक जो टीचिंग प्लान है गणित का किस प्रकार बनाया जा सकता है हैंडबुक से, वो आपको मैं बता रहा हूँ। और इस जो वीडियो है इसको आप ज़रूर शेयर ज़रूर करें अपने साथियों के साथ, जिससे कि सभी की समस्याओं का अंत हो सके और सभी शिक्षक अच्छे से अच्छा टीचिंग प्लान बना करके तैयार कर सकें और उसका प्रस्तुतिकरण भी कर सकें। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे भविष्य में यदि आप चाहें तो मैं एक डेमो प्रस्तुतिकरण आपको करके बता सकता हूं कि किस प्रकार हम जो टीचिंग प्लान बना रहे हैं उसका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। तो आइए अब वीडियो को देखते हैं। साथियों, आज हम गणित विषय का जो टीचिंग प्लान है वो बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमें जो है 3 चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमारे पास हमारी जो टीचर हैंडबुक है ये होना चाहिए, और टीचर हैंडबुक और उसके साथ में हमारी पाठ्य पुस्तक जो है विषय की, वो पाठ्य पुस्तक जो मैंने यहाँ पर ले ली है। और आज मैं गणित विषय का टीचिंग प्लान बनाने जा रहा हूँ। और लगभग टीचिंग प्लान जो विषय के होंगे, गणित विषय के हों चाहे हिंदी विषय के, वो सारे के सारे हैंडबुक की मदद से ही आपको बनाना है। तो किस प्रकार हम इनको बना सकते हैं इसकी संक्षेप में मैं आपको क्रियाविधि बता रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाठ क्या है हमारा। हम पाठ को पहले पूरे एक बार, जो भी हमारा पाठ है उस पाठ का विषय क्या है, किस अवधारणा को लेकर के पाठ को बनाया गया है, उस पाठ को हम एक बार पढ़ लेंगे। यहाँ हमने देख लिया, ये हम कक्षा 2 का एक पाठ है गणित का, ये हम देख रहे हैं। और ये पाठ का नाम है क्या है लंबा क्या है गोल। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस पाठ में आकृतियों के बारे में बताया गया है, तो बच्चों को हमें आकृतियों के बारे में बताना है। उसके बाद हम जाएंगे हैंडबुक के ऊपर। जब हमने पूरी पुस्तक का पाठ पढ़ लिया है कि हैंडबुक में किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है, सबसे पहले हमें देखना अवधारणा क्षेत्र। अवधारणा क्षेत्र में इसमें लिखा है 2D एवं 3D आकार एवं आकृतियों एवं उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार हमें कंपैरिजन करना है कि इस हैंडबुक में क्या है और हमारे जो रजिस्टर में हमने लिखा वो क्या है। सबसे पहले आप टीचिंग प्लान क्रमांक यहाँ डाल लें और कक्षा डाल लें, जो भी कक्षा है विषय डाल लें यहाँ पर। फिर अवधारणा का जो क्षेत्र है, अवधारणा का क्षेत्र में हमने जो यहाँ पर देखा था वही अवधारणा हमें लिखना है, या कुछ अवधारणा आप अलग से लिख सकते हैं थोड़ी बहुत, तो उसको आप अलग से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एज इट इज़ मैंने यहाँ लिखा हूँ कि 2D एवं 3D आकार एवं आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण, और जो आकृतियाँ हैं घनाभ शंकु बेलन है इनको बच्चा समझेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही लिखा है मैंने, 2D एवं 3D आकार एवं आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना और आकृतियों को घनाभ बेलन शंकु गोला के रूप में समझ पाना। फिर पाठ का वही आ गया नाम, पाठ एक क्या है लंबा क्या है गोल, ये आपको सब हैंडबुक में मिलेगा। तीसरी चीज़ आ जाते हैं मेन प्रक्रिया, यही है जहाँ पर शिक्षक को अपने स्वावेग से करना है। बाकी बहुत सी चीज़ें जो हैं हैंडबुक से मिलेंगी। मेन चीज़ है वो ये है कि पेडागॉजिकल प्रक्रिया जो है वो गतिविधि एवं प्रस्तावना, उसमें करना क्या है। जो हम लेसन प्लान बनाते थे, लेसन प्लान में भी हम लिखते थे कि शिक्षक जो क्रिया है, शिक्षक गतिविधि है, उसको हम लिखते थे। उसके बाद हम छात्र क्रिया लिखते थे और फिर श्यामपट कार्य गृह कार्य लिखते थे। तो यहाँ पर उसी प्रकार से जैसे लेसन प्लान बनाते थे लगभग वही प्रक्रिया हमें यहाँ पर लिखना है। पेडागॉजिकल प्रक्रिया एक प्रकार से शिक्षक द्वारा की हुई गतिविधियाँ ही हैं। शिक्षक क्या गतिविधि करेगा, किस प्रकार प्रस्तावना बनाएगा पाठ की। तो हमने यहाँ पर देखा है, आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो लिखा है और हमने जो लिखा उसमें क्या अंतर है। बच्चों को समूह बनाकर उन्हें अपने परिवेश, कक्षा, कक्ष, विद्यालय, घर में उपलब्ध वस्तुओं में से लुढ़कने व फिसलने वाली चीज़ों की सूची तैयार कराएं तथा उनका वर्गीकरण करावें। यहाँ पर शिक्षक को निर्देश मात्र दिए गए हैं कि उसे करना क्या है। फिर परिवेश, घर, विद्यालय में उपस्थित 3D व 2D आकृतियों की सूची तैयार कर उनके विशिष्ट गुणों की व्याख्या करावें, चर्चा करें जिनसे उन्हें पहचाना जा सके, है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो लिखा है वो क्या लिखा है। हमने स्टार्ट किया है, हम कक्षा के, हमें जो कार्य करना है वो हम लिखेंगे। हम कक्षा के सभी बच्चों को समूह में गोला बना करके बैठाएंगे, यानी जो हम कर रहे हैं क्लास में वह हमें यहाँ पर लिखना है कि किस गतिविधि से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके बाद कक्षा कक्ष में उपस्थित वस्तुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे खिड़की, दरवाज़ा, टेबल, पेटी, अलमारी, गेंद, माचिस, चाक का डिब्बा इत्यादि। यानी कक्षा में जो भी चीज़ें हैं, एक प्रस्तावना हम जो बनाते थे लेसन प्लान में, उसी का एक छोटा रूप यहाँ पर है कि हमको बच्चे को सब्जेक्ट से जोड़ना है। किस प्रकार हम उसे जोड़ेंगे, तो आसपास की जो भी वस्तुएं जो हमें दिख रही हैं कक्षा कक्ष में, उनके बारे में हम बच्चों से सामान्य चर्चा करेंगे। जैसे कि ये खिड़की है, इसकी आकृति कैसी दिख रही है, कैसी है, ये चौकोर है, त्रिकोण है,
दरवाज़ा कैसा है, टेबल कैसी है, पेटी कैसी है, अलमारी कैसी है। बच्चों के उनसे जवाब लेंगे कि बच्चा उस आकृतियों के बारे में कितना जानता है। कुछ बच्चे तो काफ़ी हद तक जानते हैं कि ये लंबी है, चौड़ी है, गोल है। बच्चा कम से कम इतना तो समझता ही जानता है। नहीं जानता तो हम उसके चर्चा के स्वरूप उसे बताएंगे कि किस आकृति किस प्रकार की है। बच्चा गेंद खेलता है तो वो जानता है कि गेंद जो है वो किस प्रकार की है, गोला है। साथ में घर में उसकी कई चीज़ें उपयोग में आती हैं, वो हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि जो वस्तुएं हैं उसका आकार कैसा है, जो घर में आपकी वस्तु हैं। दूसरी बात फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर आकृतियों की बनावट पर चर्चा करेंगे कि कौन सी आकृति गोल है, कौन सी आयताकार है, कौन सी चौकोर है। ये चीज़ें हम चर्चा करेंगे बच्चों से। इसके बाद आयामी 2D एवं त्रिआयामी के बारे में समझाते हुए आकृतियों के नाम वर्गीकरण सहित लिखवाएंगे। अब बच्चे को हमने चीज़ें दिखा दी हैं। अब जो भी चीज़ें हमने बच्चों को दिखाई हैं, या तो बच्चा लिख सकता है तो ठीक है, नहीं लिख सकता है तो हम उससे मौखिक रूप से पूछ सकते हैं कि इसमें जो हमने चीज़ें देखी हैं, जैसे हमने दरवाज़ा देखा है या पेटी देखी है या हमने कोई चित्र देखा है दीवार पर, तो उसमें द्विआयामी कौन सी है और त्रिआयामी कौन सी है के बारे में हम समझाते हुए आकृतियों के नाम वर्गीकरण सहित लिखवाएंगे। जैसे हमने बच्चे को एक ब्लैक बोर्ड पे हमने एक चित्र बना करके दिखा दिया। अब बच्चे से पूछेंगे क्या इस चित्र को आप छीके देख सकते हो, तो बच्चा ये कहेगा कि नहीं देख सकते हैं। अब उसे हम एक माचिस है या पासा है वो हाथ में पकड़ाएंगे, अब आप इसको छीके देख सकते हो, बच्चा कहेगा हाँ। तो इस प्रकार हम उसे आकृतियों के बारे में पहचान कराएंगे कि ये चीज़ जो है जिसको आप छीके देख रहे हो, जिसके आपको 3 आयाम दिख रहे हैं, यानी कि आप उसको छीके देख सकते हो और उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ आप उसको देख सकते हो, तो यह एक प्रकार की 3D आकृति हो जाती है जिसकी 3 आयाम हम देख रहे हैं। साथ ही जब हम ब्लैक बोर्ड पे एक केवल एक चौकोर बना देते हैं, एक वृत्त बना देते हैं, तो उसको हम चारों तरफ से नहीं देख सकते, उसकी केवल आकृति ही हमें ब्लैक बोर्ड पर दिखाई देती है। इस प्रकार बहुत सारी हम गतिविधियां करवाएंगे बच्चे के साथ में, और बच्चे को स्पर्श भौतिक माध्यम से हम उसकी एहसास कराएंगे कि 2D और 3D क्या है। इसके बाद हम एक कागज़ लेकर के कुछ गतिविधि करेंगे। कागज़ को हमने मोड़ करके उसे गोल बना दिया है, रोल कर दिया है। अब रोल करेंगे तो उसे बच्चा छीन के देखेगा कि ये किस प्रकार का बन गया है। जैसे चाक पकड़ाएंगे बच्चे तो ये कहेगा कि ये गोल हो गया है। और ये जैसे पेन है, पेन भी जो है वो गोल है। अब इसको हम लुढ़का के बताएंगे, देखो ये ऐसा लुढ़क रहा है। तो जब वो लुढ़कता हुआ देखेगा तो हम उससे ये चर्चा कर सकते हैं कि आपने जो रोड पर बेलन चलते हैं उनको देखा है कि नहीं देखा है, वो किस प्रकार रोड को गोला वो करते हैं। बच्चे कहेंगे हाँ। तो ये जो गोल आकृति होती हैं इस प्रकार की, जो लुढ़क सकती हैं और जिनकी लंबाई होती है और गोल होती हैं, वो बेलन होती हैं। आपने घर में आपके बेलन देखा होगा रोटी बनाने वाला। इस प्रकार हम बच्चों से क्या है कि बात करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बच्चों को वस्तुओं के बारे में समझाएंगे। और भी ये एक सुझावात्मक है, आप और भी अच्छे तरीके से बच्चों को बता और समझा सकते हैं। इसके बाद हम उन्हें TLM में दी गई सामग्री एवं अवधारणाओं के द्वारा बताई गई जानकारी से वर्ग, आयत, त्रिभुज, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला से भौतिक रूप से परिचित कराएंगे। भौतिक रूप से परिचित कराने से मतलब ये है कि जो भी आकृतियाँ आपके पास में हैं, यदि आप त्रिभुज को ब्लैक बोर्ड पे बना देते हो तो बच्चा केवल वो एक चित्र को देख पाएगा, लेकिन यदि कुछ आकृतियाँ आपके पास में हैं तो वो बच्चा जो है उन आकृतियों को, आप जैसे कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड को काट के उसका त्रिभुज बना लें, बच्चा उस आकृति को देखेगा, छीके देखेगा। घन, घनाभ है, घन के लिए आप उसको पासा दे सकते हो, घनाभ के लिए उसको माचिस की डिब्बी दे सकते हो, बेलन के लिए आप कागज़ का रोल बना सकते हो या चाक दे सकते हो, शंकु के लिए आप जो आइसक्रीम की कोन आती है वो देख सकते हो, गोला के लिए आप उसको जो है या तो ड्राइंग शीट पे गोल कागज़ काट के दे सकते हो, और या बॉल जो होती है, सबसे अच्छा 3D का उदाहरण बॉल होती है। गेंद जो होती है वो क्लास में रहती है, आप गेंद के माध्यम से गोला से संबंधित उसको भौतिक बच्चों को सत्यापन कराया जा सकता है। इसका निष्कर्ष ये है कि बच्चों को केवल मौखिक रूप से आकृतियों को पहचान कराने से बच्चा उन्हें रटकर सीखता है, परंतु यदि भौतिक रूप से प्रदर्शन से बच्चे को पाठ्यवस्तु सिखाई जाए, बताई जाए, तो वो उसको आत्मसात कर लेता है। बच्चा बहुत अच्छे से सीख जाएगा, जो कभी भूल नहीं पाएगा। इसके बाद जो सुझात्मक TLM है, सामग्री है, वो हम उसमें से भी देख सकते हैं इसमें क्या दी हुई हैं। हम यहाँ से भी लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो सामग्री दी है, जिसमें घर की वस्तुएं हैं, डिब्बा है, माचिस है, पाइप है, ये आकृति, ये जो सामग्री है आप यहाँ पर भी देख के लिख सकते हैं। साथ में कुछ जो आपके
दिमाग में हो वो आकृतियाँ आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हूँ, गिलास है, डिब्बा है, माचिस है, पाइप का टुकड़ा है, गेंद है, आइसक्रीम है, कोन है, टोपी है, बॉक्स है, पेटी है, पासा है, चाक का डिब्बा है, चाक, डस्टर इत्यादि। ये सब आकृतियाँ हैं। इस आकृति से हम बच्चों को पहचान कर सकते हैं। कालखंड, वहाँ पर 10 कालखंड लिखे थे, मैंने भी यहाँ लिखा हूँ। हो सकता है कि पढ़ाते समय कुछ कालखंड जो है वो आगे पीछे हो जाए, हो सकता है जल्दी हो जाए, लेकिन यदि निर्धारण किया गया है 10 कालखंड का, तो हम 10 कालखंड में इस गतिविधि से बच्चों को बहुत अच्छे से अवगत करा सकते हैं। इसके बाद आता है लर्निंग इंडिकेटर। लर्निंग इंडिकेटर का मतलब होता है कि हमें बच्चों को क्या क्या सिखाना है, बच्चा इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या सीखेगा। यहाँ पर आप देखें लर्निंग इंडिकेटर में क्या लिखा हुआ है। लर्निंग इंडिकेटर में लिखा है, अपने परिवेश की 2D एवं 3D आकृतियों को उनके भौतिक गुणों के आधार पर समझ पाना। अपने परिवेश की 2D आकृतियों, वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, अवलोकन के आधार पर उनके गुणों को बता पाना। ये भी वैसे बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आप इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके आप इंडिकेटर्स लिख सकते हैं, या ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है तो आप अपने हिसाब से छोटा भी कर सकते हैं या लंबा भी कर सकते हैं। जो मैंने लर्निंग इंडिकेटर के बारे में लिखा है वो आप एक बार देख लें कि लर्निंग इंडिकेटर में बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं को भौतिक रूप से 2D एवं 3D की आकृतियों के रूप में पहचान पाएगा। दूसरा है, बच्चे वस्तुओं के माध्यम से वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त को अवलोकन के आधार पर पहचान पाएंगे एवं गुणों को बता पाएंगे। बच्चा ये बता पाएगा कि ये गोल है, ये लुढ़क सकता है, ये चौकोर है, ये नहीं लुढ़केगा है, ये त्रिकोण है, कोने जैसा है। बच्चे से केवल परिचर्चा के माध्यम से बच्चे को जानकारी देना है। फिर है ज्यामितीय आकृतियों जैसे घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु को पहचान पाएंगे और उपलब्ध TLM और परिवेश की वस्तुओं का वर्गीकरण कर पाएंगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, कुल मिला के इंडिकेटर का मतलब ये है कि बच्चा पार्ट्स के माध्यम से क्या क्या चीज़ों को सीखेगा। मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ एवं प्रश्न। यहाँ पर आपको मेन पॉइंट ये है मूल्यांकन। मूल्यांकन के ऊपर आपको ध्यान देना है कि जब आपने गतिविधियाँ करवाई हैं, जानकारी दी है, तो बच्चा आपकी गतिविधियों के माध्यम से क्या सीखा है, कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मूल्यांकन के लिए गतिविधि क्या होगी कि दी गई वस्तुओं में लुढ़कने वाली और न लुढ़कने वाली वस्तुओं को छांट कर लिखो या बताओ। ये मेरे द्वारा बनाया गया प्रश्न है। यहाँ पर जो प्रश्न है मूल्यांकन गतिविधि में वो किस प्रकार लिखे हैं ये देखिए आप। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देकर उनमें से 2D एवं 3D की वस्तुएं पृथक पृथक कीजिए। ये बच्चों के लिए तो हो सकता है थोड़ा सा कठिन हो, लेकिन हमने पाठ को पढ़ा है तो पाठ में लुढ़कने संबंधी प्रश्न भी आए हैं कि क्या चीज़ लुढ़क रही है, क्या नहीं लुढ़क रही है, उससे संबंधित हमने प्रश्न बना दिया। दूसरा यहाँ पर क्या लिखा है, वस्तुएं दिखाकर उनमें नाम बताइए। जैसे आयत क्या है, वर्ग क्या है, त्रिभुज एवं घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला आदि क्या है। 2D एवं 3D को कैसे या किन गुणों के आधार पर छांटते हैं। डस्टर को घनाभ किन गुणों के आधार पर कहा जाता है। यदि ये बच्चों के हिसाब से थोड़ा कठिन लगता है तो हम उसको सरल तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि पहले हमने ये लिख दिया कि दी गई वस्तुओं में लुढ़कने वाली और न लुढ़कने वाली वस्तुओं को छांट कर लिखो। आइसक्रीम को कौन सी आकृति, जो आइसक्रीम का कोन होता है, कौन सी आकृति होती है। माचिस की आकृति कौन सी होती है, क्योंकि बच्चे को हम पासा और माचिस की आकृति जो होगी घन, घनाभ में अच्छे से अंतर समझा पाएंगे। उसके बाद हो सकता है बच्चा गलती करे, हम उसको फिर से समझा सकते हैं, और उसकी जो हम मूल्यांकन की गतिविधि होगी उसमें सुधार की भी हम अपेक्षा रखेंगे कि यदि बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो हम उसको दोबारा दूसरी गतिविधि के माध्यम से समझाएं। फिर वृत्त और गेंद की आकृति में कौन सी 3D आकृति है। जो एक वृत्त है जो हमने कि एक खड्डे पे बनाया है, और एक हमने गेंद की आकृति उसको हाथ में दी है। अब हम उससे पूछेंगे कि अब बताओ इसमें कि 2D आकृति कौन सी है और 3D आकृति कौन सी है। बच्चा यदि समझ गया होगा तो वो बता पाएगा कि सर ये जो खड्डे पे वृत्त बनाया है इसे ये 2D आकृति है, और ये जो गेंद है जिसे हम छीके अच्छे से देख पा रहे हैं चारों तरफ से, ये 3D आकृति है। फिर वृत्त, घन, घनाभ, शंकु की आकृतियाँ छाट कर अलग अलग रखो। जो भी आकृति हमने बच्चों को TLM दी है और बच्चों को हम समझा चुके हैं कि घन क्या होता है, घनाभ की आकृति कैसी होती है, शंकु की आकृति कैसी होती है, और इनको आप छाट करके लिखें। और इसके बाद जो है वो है आओ करके सीखें घर में। कुल मिला के ये गृह कार्य मान के चलें आप कि एक प्रकार से ये जो है गृह कार्य है बच्चे के लिए। तो अपने घर पर उपलब्ध सामग्री का नाम बताइए, आपकी जो गोल हो, जो त्रिकोण हो, जो चौकोन हो, जो लुढ़कती हो। यानी बच्चा जो है वो घर में आप मौखिक चर्चा कर सकते हो कि आपके घर में ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं। फिर आप ऐसा प्रश्न दे दें बच्चों की कल सभी अपने घर में दिखने वाली सभी चौकोर वस्तुओं के नाम लिख कर लेके आएंगे। बच्चे जो है अपने घर में भी इस बात को समझेंगे और डिस्कशन करेंगे, और घर में जितनी भी चौकोर वस्तुएं होंगी, हम गोल भी लिख सकते हैं जितना भी है, लेकिन कक्षा के माध्यम से हम कम से कम लिखेंगे। अब हमारा आता है लर्निंग आउटकम। कुल मिला के जो पाठ हमने बच्चे को पढ़ाया है उसमें बच्चा क्या सीखा है। तो बच्चा विभिन्न 2D एवं 3D आकृतियों को पहचानने लगा है। बच्चा विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों जैसे त्रिभुज, घन, घनाभ, शंकु से
वर्गीकरण करना सीख गया है, बच्चा 2D एवं 3D आकृतियों में वर्गीकरण करना सीख गया है। तो ये बच्चे को जो पाठ हमने पढ़ाया वो अवधारणाएं बच्चों को क्लियर हो गई हैं। बच्चा अब गतिविधि के माध्यम से जो हमने पाठ पढ़ाया उसको आजीवन याद रखेगा। जब हम पुस्तक के माध्यम से पढ़ा देते हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो बच्चा कुछ समय तक उसे याद रखता है या रट लेता है और कुछ समय बाद वह भूल जाता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे यदि आप चाहें और कमेंट्स करें तो आपका जो है एक डेमो वीडियो जो होगा प्रस्तुतिकरण का, कि किस प्रकार ये जो पाठ योजना टीचिंग प्लान तो हमने बना लिया है, लेकिन इसका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार किया जाएगा तो वह भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वीडियो है अन्य शिक्षकों को भी आप शेयर करें, जिससे कि सभी का हित हो, क्योंकि जब सभी का हित होगा तभी जो शिक्षा प्रक्रिया है हमारे प्रदेश की वो उज्जवल हो पाएगी।